नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अगस्त से 20 अगस्त, 11 अगस्त टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लियो मतलब कि सिंह। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अगस्त टू 20 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है लिब्रा, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते को लेकर के जो सिचुएशन अभी वर्तमान में चल रही उसको लेकर के आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को डिफीटेड आप महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ज़रूर से आपको किसी न किसी तरीके से चीट किया है रिलेशनशिप में, किसी न किसी तरीके से उनने आपके साथ बैकस्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है। आपने अपने साइड से इस रिश्ते के लिए भरपूर किया है,
जो भी आप अपने साइड से प्रयत्न कर सकते थे वो सभी कुछ आपने इस रिश्ते को दिया है। चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे अपने साइड से कंट्रीब्यूशन हो, तमाम चीज़ें आपने इस रिश्ते के लिए की है, अपने पार्टनर के लिए की है। अपने साइड से हमेशा आपने स्टेबिलिटी भी इस रिश्ते को देने की कोशिश की है। हमेशा अपने पार्टनर का विश्वास आपने जीता है, हमेशा खुद को ग्राउंडेड रखा है। प्यार, खुशियाँ, केयर, तमाम चीज़ें आपने अपने पार्टनर को इस रिश्ते में दी हैं, पर बदले में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया है, आपके साथ चीटिंग हो गई है, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है। किसी भी लेवल में ये हो सकता है, छोटे लेवल में, बड़े लेवल में। रिश्ते के लिए काम करते करते अब आप पूरी तरह से थका हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। काफ़ी आपने काम कर लिया, बहुत कुछ दे दिया, अब आपसे नहीं होता है। बहुत एफर्ट्स आपने लगाए, बहुत प्रयत्न आपने किए, पर आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपको सही से समझा नहीं, आपके प्यार को आपके पार्टनर ने सही से समझा नहीं, उसको सीरियसली लिया नहीं। फॉर ग्रांटेड आपको और आपके प्यार को आपके पार्टनर ने लिया है। तो ये तमाम फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में चल रही है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपके प्रयासों को आपके पार्टनर ने अप्रिशिएट नहीं किया, इनकी तरफ आपके पार्टनर का ध्यान ही नहीं गया। आपके पार्टनर ने केवल खुद का स्वार्थ देखा। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाए। आप क्या उनसे चाहते थे, क्या उनको देना चाहते थे, आपके दिल में कितनी ट्रू फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए थी, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर बिल्कुल भी समझ नहीं सके और किसी न किसी लेवल में आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया। इस तरह की फीलिंग आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हालांकि इस चीज़ का डाउट आपको लंबे समय तक था कि आपके पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके पीठ पे जो कुछ गलत एक्शन तो वो नहीं ले रहे हैं, पर इस चीज़ का कंफर्मेशन अब आपको हो चुका है लिब्रा। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर के लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पार्टनर इन मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में कहीं ना कहीं खुद को पा रहे हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस ऐसा भी हो सकता है कि उनने खुद से चूज़ किए हैं, उनकी लाइफ की जो भी प्रायोरिटीज़ रही है वो एक मल्टीपल ऑप्शन की तरह उनके सामने हैं। जैसे उनका करियर हो गया, उनका पैसा रुपया फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, उनका घर परिवार हो गया, उनकी स्टडी हो गई, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। तो आपके पार्टनर ने या तो खुद से इन ऑप्शंस को अपनी लाइफ में चूज़ किया है, इन प्रायोरिटीज़ को चूज़ किया है, या तो उनकी लाइफ में ये ऑप्शंस खुद ब खुद आ गए हैं। ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। तो कोई भी दोनों में से एक स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर खुद को इन ऑप्शंस के बीच में पा रहे हैं और इन ऑप्शंस के साथ में वो डील करने में लगे हुए हैं। काफ़ी ऑप्शंस, काफ़ी चॉइसेस उनके लाइफ में हैं जिसके साथ वो डील अभी कर रहे हैं। उनके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसके साथ भी आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति अभी है, ये ऑप्शंस अभी हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके पार्टनर के लाइफ में तब से हैं जब से उनने आपको छोड़ा है, या आपसे दूरियां बनाई है, या आपको चीट किया, धोखा दिया। तो तब से आपके पार्टनर के लाइफ में ये ऑप्शंस मौजूद हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। और ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लुभाते रहे हैं। चाहे उनका करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, पैसा रुपया हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उनके एम्बिशंस हो गए। और आपके पार्टनर सर्टेनली इन ऑप्शंस के पीछे पास्ट में भागे थे। इन ऑप्शंस को परस्यू करने के लिए, चेस करने के लिए उनने आपके ऊपर से अपना ध्यान हटा लिया। आपके साथ जो इतना सुंदर रिश्ता था उसको उनने फॉर ग्रांटेड लिया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में जरूर से रही है। पर अब ये ऑप्शन जो आपके पार्टनर के लाइफ में है वो अब उनको परेशान करने लग गए। जिन ऑप्शंस के लिए आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे, आपको चीट किया था, अब वो ऑप्शंस उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी भी रूप से परेशान कर रहे हैं। इन ऑप्शंस की असलियत अब उनके सामने आ चुकी है। ये ऑप्शंस लोग भी हो सकते हैं और करियर भी हो सकता है, मनी पेंटिकल्स भी हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, तो इन ऑप्शंस की असलियत अब आपके पार्टनर के सामने धीरे धीरे करके आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे ये असलियत उनके सामने आ रही है, सच्चाई आ रही है, वैसे वैसे आपके पार्टनर खुद को बेचैन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को अब एक ट्रैप में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे एक जाल में आपके पार्टनर फंस गए हैं। चाह करके भी अब इन ऑप्शन से वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर खुद को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड, ट्रैप में महसूस अब करने लग गए। चाहते तो हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना, पर वो निकल नहीं पा रहे। इस तरह की क्लियर स्थिति आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। अपने लिए गए डिसीजंस में उनको अब रिग्रेट महसूस होने लग गया। उनको अब यह क्लियरली समझ में आने लग गया है कि उनने जो भी पास्ट में किया था इस रिश्ते में आपके साथ, वो गलत किया था।
इसका एहसास, इसका रियलाइजेशन अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके होने लग गया है। जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये कहावत है। दूर से अगर ढोल को सुना जाए तो काफ़ी मधुर उसकी ध्वनि सुनाई देती है, पर जब पास जाकर के उसको सुनो तो वही ध्वनि एक कर्कश तौर पर हमको सुनाई देती है, वो ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। जिन ऑप्शंस के पीछे आपके पार्टनर भागे थे, जो लुक्रेटिव उनको लग रहे थे, जो आकर्षित उनको कर रहे थे, अब वो ऑप्शन एक्चुअल में जब उनके सामने आए, जब उनसे आपके पार्टनर का पाला पड़ा, जब उन ऑप्शंस को आपके पार्टनर ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब सच्चाई सामने आने लग गई और अब आपके पार्टनर खुद को ट्रैप में महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अब आपको याद कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपका उनके प्रति डेडिकेटेड होना, तो तमाम चीज़ें अब आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि सिचुएशन तो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, पर अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन उन्हें लेना शुरू किया। तो कोई भी स्थिति ऐसी हो सकती है जिसके थ्रू वो स्ट्रेंथ गेन करने में लगे हुए हैं, और ये स्ट्रेंथ वो इसके कारण से गेन करना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में फिर से कम बैक कर सकें। जो एक्चुअल में जो चीज़ें उनको सूट करती हैं, जो उनके लिए सूटेबल है, जो उनके लिए फेवरेबल है, जो उनके लाइफ के लिए सही है, जैसे कि आप, तो वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, आपको, आपके साथ के इस रिश्ते को वो अपनी लाइफ में फिर से पा सकें। इसके कारण से खुद के अंदर स्ट्रेंथ गेन करने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, साथ ही साथ अपने इस रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो रिश्ता उनने ठुकरा दिया, जिस रिश्ते में उनने आपको चीट किया, तो अब इस रिश्ते को आपके पार्टनर पूरे तहे दिल से चाह रहे हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी वो चाह रहे हैं, रिश्ते में फिर से वही ट्रस्ट चाह रहे हैं, अपने साइड से खुद का ट्रस्ट वर्दी होना वो आपको बताना चाह रहे हैं, अपने साइड से फिर से कंट्रीब्यूट वो करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ वो जीना चाहते हैं, भटकना नहीं चाहते हैं। बहुत समय हो गया इन ऑप्शंस के पीछे भागते, अब ठहराव की ज़रूरत है, अब एक सच्चे प्रेम की ज़रूरत है, सच्चे प्यार करने वाले की ज़रूरत है, सच्चे पार्टनर की ज़रूरत है, और वो पार्टनर वो केवल और केवल आपको देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। कोई ना कोई प्लानिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है जिसके थ्रू वो आपको कोई एक स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहते हैं। कमिटमेंट के अगर कुछ इश्यूज थे पास्ट में हुए थे आप लोग के बीच में, तो कमिटमेंट भी आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। इसके लिए कोई ना कोई प्रयत्न आपके पार्टनर ने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया है, पर थोड़ा इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं। चीज़ें होंगी, मूव होंगी, पर थोड़ी धीमी होंगी। आप में से कोई लिब्रा के पार्टनर तो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, कोई एक ऑफर भी दे सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर। हालांकि ये कम लिब्रा के साथ रेजोनेट करेगा, पर ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आने वाला जो समय है 11 अगस्त टू 20 अगस्त का लिब्रा, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो चीटिंग आपके पार्टनर ने आपके साथ की थी, आपको लेफ्ट आउट कर दिया था, आपको लोगों के बीच में अकेला छोड़ दिया था, या मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट आपके इस रिश्ते में कर दी थी, जिसके कारण से आपको पास्ट में काफ़ी पेन हुआ था, पीड़ा हुई थी, आप परेशान हुए थे, आप रोए थे, क्राई आपने किया था। तो इन तमाम सिचुएशन से अब आपके पार्टनर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। खुद के दिए हुए जख्मों से अब आपके पार्टनर आपको अपने प्यार से हील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशन से, अपने प्यार से, अपनी केयर से आपके जख्मों को भरना चाहते हैं, और इसके लिए आपके पार्टनर एक इमोशनल ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। कोई इमोशनल ऑफर वो दे सकते हैं, कोई जेस्चर भी दे सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर वो देंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, कोई फ्रेंड के भी माध्यम से हो सकता है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे और आपसे समय मांगेंगे मिलने का। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, कि हम किसी के पास जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं, उस तरह का एक अपॉइंटमेंट की तरह आपसे वो समय मांगने वाले हैं, ताकि अपनी बात वो सही से आपके सामने रख सकें, आप उनको अच्छे से सुन सकें, आप उनकी बात समझ सकें, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या पछतावा है, वो तमाम चीज़ें क्लियर कट वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, रख सकें। ये आपके पार्टनर चाहते हैं, और इसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग आपके पार्टनर बना रहे हैं। तो चलिए अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में।
और आपके साथ के इस रिश्ते के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही है। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग, माफ़ कीजिएगा, लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। दी हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट। यहाँ पर जो कार्ड आया वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। साइन राशियाँ पहले बता दूँ, यहाँ पर साइन राशियाँ है टॉरस मतलब कि वृषभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी राशियाँ यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए लिब्रा, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये अच्छे से एहसास अब हो चुका है कि आप लोग के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डीप बॉन्ड है। भले ही वो कितने भी ऑप्शंस के पीछे भाग लें, कितने भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, चाहे कोई भी ऑप्शंस हो, पर आपके साथ को वो कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो आप लोग का बॉन्ड है वो डिवाइनली गाइडेड बॉन्ड है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग के बीच में है। भले ही इसमें उतार चढ़ाव आए, भले ही इसमें ऊपर नीचे कोई चीज़ हो सकती है, पर ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। ये रिश्ता डिवाइन ने बनाया है और इसको दोनों को साथ मिल करके निभाना है। इस तरह की क्लियर फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। दिस दी हेरोफेंट कार्ड। साथ ही आपके पार्टनर किसी स्पिरिचुअल गुरु को भी हो सकता है कि फॉलो कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी आपके पार्टनर मुझे अभी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो उनकी सिचुएशन है उससे वो बाहर निकल सके। जो ट्रैप्ड सिचुएशन उनको महसूस हो रही है उससे वो खुद को बाहर निकालने में समर्थ हो सकें। डिवाइन से कुछ प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी आपके पार्टनर कर रहे हैं अपने लिए और इस रिश्ते के लिए, और साथ ही आपके लिए भी दुआएं वो मांग रहे हैं। सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, इस तरह की दुआएं, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं आपके पार्टनर डेफिनेटली डिवाइन से कर रहे हैं। विद दिस द जजमेंट कार्ड। अपनी गलतियों के लिए आपके पार्टनर डिवाइन से माफ़ी भी मांग रहे हैं। जो उनने आपके साथ किया इस रिश्ते में, उसके लिए वो डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाओं के थ्रू माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने इतना अच्छा पार्टनर उनको चूज़ करके दिया, इतना डीप कनेक्शन उनने आपके जैसे व्यक्ति के साथ उनका जोड़ा। पर उसके बदले में आपके पार्टनर ने क्या किया? चीट किया, धोखा दिया, गलत एक्शंस लिए। तो इस चीज़ के लिए भी आपके पार्टनर्स माफ़ी डिवाइन से मांग रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ ही वो खुशियाँ अभी देख रहे हैं। उनको ये क्लियरली समझ में आ गया है कि उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन केवल आपके साथ है। जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो ही उनको खुशियाँ मिलती है, इमोशंस उनके सेटिस्फाई होते हैं। एक विश फुलफिलमेंट की तरह कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं। और जब आप उनकी लाइफ से दूर चले जाते हो, आप लोग के बीच में संबंध कुछ खराब हो जाता है, इसमें कुछ खटास आ जाती है, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ एकदम रुक सी जाती है, एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है, मनहूस सी हो जाती है उनकी ज़िंदगी। तो इस तरह की फीलिंग में आपके पार्टनर अभी करंटली मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो आपको पाने की जद्दोजहद कहीं ना कहीं उनके अंदर चल रही है, आपके साथ रिकनेक्ट होने की, आपके साथ रीयूनाइट होने की। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में आई हुई है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।